हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो फर्स्ट लॉ इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये फंडामेंटल लॉ है यूटिलिटी का। ये लॉ क्या बोलता है कि जैसे हम किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या हो जाती है, डिमिनिश होती है, स्टार्ट हो जाती है। एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम, कि हम जैसे जैसे यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें उस चीज़ से मिल रही है ये सक्सेसिव यूनिट, कि जैसे जैसे उसको कंज्यूम कर जा रहे हैं वो क्या हो रही है, गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो गिरती जा रही है। हमने कल के डायग्राम में भी पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिमिनिशिंग होती है, नेगेटिव होती है, कि वो क्या होती है, गिरती ही रहती है। इन अदर वर्ड टोटलिटी हमने पढ़ा था कि टी यू क्या होती है, फर्स्ट इंक्रीजेज, देन वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, देन इवेंचुअली फॉल्स, कि वो फिर गिरती है। हमने ये पढ़ा था डायग्राम, दैट वाज टी यू। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल लॉ है, कि इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं, गोसन फर्स्ट ईयर भी बोलते हैं इसको, गोसन फर्स्ट लॉ। ये कौन सा यूटिलिटी है, तो ये यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके अलग अलग नाम है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ये लॉ बोल रहा है। तो यही बताते हैं कि एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ अ थिंग, कि जैसे कोई एक पर्सन है उसको बेनिफिट मिल रहा है एडिशनल यूनिट से, उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, डिमिनिश, गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके कुछ अजम्पशंस भी है इस लॉ के। तो फर्स्ट है कि यूटिलिटी क्या होती है, मेज़र, कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं यूटिलिटी को यूटिल्स की फॉर्म में। कंज्यूमर क्या है, रैशनल है, वो सोच समझ के भी कंज्यूमर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है। स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट ऑफ अ गुड मस्ट बी कंज्यूम। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कंज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। MUM यहाँ क्या मानते हैं हम, कांस्टेंट मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका लो है, ये नेट में आता है ऑप्शन की फॉर्म में कि ये है या नहीं है। कंजम्पशन क्या होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। प्राइस जो है कमोडिटी के वो कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते, और इनकम भी कंज्यूमर की चेंज नहीं होती है। हम ये मान के चलते हैं कि वो ये चीज़ सेम है। अब रीज़न क्या है इसके एप्लीकेबल के, कि ये लोग क्यों एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट तो गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट, कि हम गुड्स को जो है सब्सिट्यूट नहीं कर सकते। इट मीन्स अब एग्जाम्पल क्या होता है सब्सिट्यूट के, जैसे टी एंड कॉफ़ी है, वो परफेक्ट सब्सिट्यूट है, बट इसमें हम ये मान के चलते हैं कि गुड्स क्या है, परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है। वो नियर सब्सिट्यूट हो सकते हैं बट नॉट परफेक्ट। इफ़ अ गुड कुड बी यूज्ड एज अ परफेक्ट सब्सिट्यूट ऑफ अनदर गुड, then the marginal utility would not have decreased and the law of diminishing have lost is relevant. अगर आप खुद सोचो, अगर हम यहाँ पर परफेक्ट सब्सिट्यूट होगा गुड्स के बीच में, अब टी की जगह हम चाय पीने लग जाएं, टी की जगह कॉफ़ी पियेंगे, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश ही नहीं होएगी। अगर हम टी को टी ही लेंगे, उसको अगर सब्सिट्यूट नहीं करेंगे, तो इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होएगी। तो इसलिए यहाँ पर जब ये इसलिए रेलिवेंट है इसमें, क्योंकि अगर सब्सिट्यूट होगा यहाँ पर तो ये लो होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं गुड्स क्या परफेक्ट सब्सिट्यूट नहीं है। सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेसिफिक नीड। अनदर रीजन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ इज दैट ऑल नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर कैन नेवर बी फुलफिल। और इस लॉ में हम ये भी मान के चलते हैं कंज्यूमर की नीड जो है कभी भी फुलफिल नहीं होगी, बट अ स्पेसिफिक नीड कैन बी फुलफिल। व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ गुड, the intensity of need decreases, but there comes a time when he no longer wants to consume that good, marginal utility of good become zero. Now ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि जैसे भी एक कंज्यूमर है जितनी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा किसी भी चीज़ की, तो उसकी इंटेंसिटी वो क्या हो जाती है, उसकी अब डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो कंज्यूमर उस चीज़ को वो चाहता ही नहीं है ना, वो परचेज़ करता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाती है, ज़ीरो। अब इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट तो हमें क्या बताते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कैसे जो है डिमांड का हमारी नेगेटिवली स्लोप है, और ये लॉ किससे रिलेटेड, कंज्यूमर सरप्लस से। थर्ड है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न टैक्स सिस्टम पे ही बेस है। फोर्थ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी इस पे ही बेस है। ये जो है हम नेक्स्ट जो है वीडियो में कवर करेंगे। दिस लॉ एक्सप्लेन द एक्सचेंज वैल्यू और यूसेज वैल्यू के बारे में बताता है, और लॉ ऑफ सप्लाई को भी एक्सप्लेन करता है, और ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स को भी बताता है। इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या होती है। नाउ अब इस लॉ के क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट है कि मनी और एक्सपेंसिव मेटल जैसे गुड, सिल्वर एक्सेट्रा, यहाँ पर ये केस में क्या होती है, फेल हो जाती है, क्योंकि हम जितनी भी हमारे पास जितनी ज़्यादा मनी होगा उतना हमारी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हमारी बढ़ेगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती है।
जो फैशन में जो चीज़ें होती है, अल्कोहल्स वगैरह, अब जो दारू पीते हैं इंसान, उसको जितनी ज़्यादा दोगे उसको सेटिस्फेक्शन उतनी ही मिलेगी। वैन द यूनिट ऑफ कंजप्शन अगर स्मॉल हो तो भी हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। रीडिंग के केस में, लिसनिंग टू म्यूज़िक, मतलब किसी की कोई चीज़ हॉबी है तो उसको जितनी ज़्यादा वो मिलेगी उसको उतना अच्छा लगेगा, उससे उसकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी। तो इसी केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड नहीं करता। अब ये पढ़ते कि डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या थी। ये जो है एडम स्मिथ ने जो हमें दी थी कि इसने क्या ऑब्जर्व किया दैट वाटर विच इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ सच अ लो प्राइस while diamond which are quite unnecessary have such a high price। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि वाटर जो हमारी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है उसका इतना कम प्राइस है, और जबकि डायमंड है हमें इतनी नेसेसरी नहीं होती, डायमंड हमारी डेली लाइफ में काम नहीं आता, बट उसकी वैल्यू इतनी हाई है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स इस चीज़ को सॉल्व करते हैं क्या चीज़ कंसेप्ट है, तो यहीं से मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आता था कि अकॉर्डिंग टू देम वाटर क्या है, अबंडेंट क्वांटिटी में है, बहुत अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए जो उसकी रिलेटिव मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो जीरो है या इवन लो, बहुत कम है। और जो डायमंड है उनकी क्वांटिटी क्या है, बहुत कम है, बहुत स्कार्स है, इसलिए उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हाई है। तो इसकी वजह से क्या है कि वाटर की वैल्यू कम है और डायमंड की वैल्यू हाई है। तो यही था डायमंड वाटर पैराडॉक्स। आई होप आपको ये लो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।